अब भारत में हम देख रहे हैं तलबा एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरियत वहां पे मजबूत है, चाहे भले एक दहशतगर्द वजीर आजम बना हुआ है। तो सर रिलेशंस की जो बात है ना, उस पे हम आए अगर, तो क्या मोदी जी लाहौर नहीं आए? क्या वो ताल्लुकात, उनको क्या फायदा है ताल्लुकात खराब करके? वो तो मेरे ख्याल में उनकी बड़ी अच्छी लेगेसी होती कि अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया होता। वो कहते हैं जी कि वो आए थे, उसके बाद पठानकोट हो गया। क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम तो इंडिया से बहुत बदतर है, लेकिन हमारे यहाँ वो एहतजाज नहीं हो रहा जो इंडिया में हो रहा है। क्या हमारे यहाँ एहतजाज की इजाजत है या जमहूरियत हमें इजाजत नहीं देती है? शैला रजा साहिबा, योर ओपिनियन मैडम। तो क्या मोदी जी लाहौर नहीं आए? क्या वो ताल्लुकात, उनको क्या फायदा है ताल्लुकात खराब करके? वो तो मेरे ख्याल में उनकी बड़ी अच्छी लेगेसी होती कि अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिवली रेसिप्रोकेट किया होता। वो कहते हैं जी कि वो आए थे, उसके बाद पठानकोट हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान स्पेशल ट्रेंड पर। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के अंदर हो रहे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर काफी चर्चा है और साथ ही पाकिस्तानी इस बात का भी डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की एजुकेशन की हालत काफी खराब है। लेकिन इन सब के बीच जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक इंटरेस्टिंग बात या इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हम कई सालों से देख रहे हैं, और वो है भारत और मोदी जी के बारे में कि भारत के अंदर तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। और ये बात खास तौर पे पाकिस्तानी मीडिया मोदी जी के रेफरेंस में कहता है। और ये हालत तब है जब आप सोचिए कि मोदी जी पब्लिक लाइफ में 25-30 सालों से भी ऊपर से हैं, जिसमें वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं 10-12 सालों से। और इन पीरियड में मोदी जी ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ एक बात भी नहीं बोला है। और इनफैक्ट मोदी जी ने तो हमेशा ये नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने तो मुसलमानों के हाथों में एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान की बात की, तब भी ये पाकिस्तानी मीडिया का ये हाल है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा, आमिर सिद्दीकी साहब आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं। भारत में जो एहतजाज हो रहा है, आपकी नज़र में क्या मोदी के लिए आखिरी वक्त आ चुका है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस एहतजाज से कुछ सीखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर भारत में नौजवान मुतहर्रिक हो गए हैं तो वो दिन पाकिस्तान में भी अब करीब है या दूर है? क्या हमारा तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है? जमहूरियत वहाँ पर मजबूत है, चाहे भले एक दहशतगर्द वजीर आजम बना हुआ है, लेकिन अब लग ये रहा है कि अब मोदी के वक्त भी गिने जा चुका है उसका वक्त, और अब ज्यादा वक्त वो नहीं गुजारेगा कुर्सी पे। राहुल गांधी की वीडियोस, नसीरुद्दीन शाह की वीडियोस आपने भी देखी। और आपकी नज़र में अगर हम आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम तो इंडिया से बहुत बदतर है, लेकिन हमारे यहाँ वो एहतजाज नहीं हो रहा जो इंडिया में हो रहा है। क्या हमारे यहाँ एहतजाज की इजाजत है या जमहूरियत हमें इजाजत नहीं देती है? शैला रजा साहिबा, योर ओपिनियन मैडम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है और इसमें कोई बात दूसरी नहीं है कि उनके यहाँ आज तक माशाल्लाह नहीं लगा। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि जब से वहाँ पे मोदी आया है, तकरीबन वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट से लेकर और अदर देन हिंदूज, दूसरी जो भी माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हों जो भी हों, उनके साथ एक बहुत बुरा सलूक है। कश्मीर का बुरा हाल है और वहाँ पे जर्नलिज्म भी इतना आज़ाद नहीं है। अब जहाँ तक तालीम का सिस्टम है तो वो देखिए, मैं शायद आपका मुझे नहीं मालूम, आप मुझसे काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मेरे सारे बहन भाई हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, बहुत अच्छी उनकी डिग्रियां हैं। मेरे बड़े भाई ने, मैं जेल में थी 1990 में, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया और माशाल्लाह अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन जो मेरा भतीजा है, जिसके वालिद की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसे बाहर भेजे, उसने 3.98 GPA लिया और माशाल्लाह से वो फुल ब्राइट क्वालिफाई कर गया और इस साल वो चला जाएगा। तो इस साल वो कहाँ चला जाएगा मैडम? कौन से मुल्क? अमेरिका। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। यही मैंने बात शुरू में भी कही थी कि जिसका जो तालीम हासिल कर लेता है वो बाहर चला जाता है। नहीं, मतलब वो फुल ब्राइट क्वालिफाई कर गया, 2 साल बाद वो वापस आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि
कम से कम एक ट्रैक नजर आ रहा है। तो एक मैडम। कोशिश है, लेकिन मैं नहीं समझती कि बहुत अच्छा है। बिल्कुल सब ठीक। कुछ बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल ठीक। गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। आमिर सिद्दीकी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा मैं। भारत में जो एहतजाज हो रहा है, आपकी नजर में क्या मोदी के लिए आखिरी वक्त आ चुका है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस एहतजाज से कुछ सीखना चाहिए? क्या हमारा तालीमी निज़ाम इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ तलबा एहतजाज नहीं कर रहे हैं, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज हो रहा है? ये हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हमारे पास एहतजाज तैयार हो चुका है, अब ग्राउंड पे आने की देर है। भारत ने, देखिए, मोदी की जो पॉलिसीज़ थी वो तो टोटल मुसलमान खिलाफ पॉलिसी थी, जिसके ऊपर वो पहले दिन से, जब से वज़ीर आज़म बने आज तक वो चलते हुए आ रहे हैं कि हमें मुसलमानों को ख़त्म करना है। मगर वहाँ जो एहतजाज है, वहाँ जो पेपर्स लीक हुआ है, मगर उनको ये चीज़ पता है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी नहीं है, तो उनको पता है कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ये कुछ सियासतदान, चंद सियासत खानदान जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं इस नज़र से देखता हूँ, जो मैडम शेला रज़ा कह रही थी, मैं उसको बताता हूँ कि कहाँ पे आपकी नाकामियाँ हैं। आपने लियारी यूनिवर्सिटी की बात की, लियारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल तबाहकुन हालत में है कि आप खुद जाके विज़िट करके तस्वीर शेयर कर सकती हैं। आपने जो मेडिकल कॉलेज लियारी की बात की, वो 15 साल से आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो आप सिंध में तालीमी निज़ाम की बात कर रही हैं, वो तालीमी निज़ाम का ये सूरत हाल है कि 10 दिन पहले NAD ने अपनी डॉन अखबार में छपा हुआ था कि सारे सिंध के बच्चे टेस्ट में फेल हो चुके हैं। तो ये आपने टीचर्स प्रोवाइड किए, ये आपका तालीमी मेयार है। आपका नजरिया नियाजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितोई उसकी वजह है कि वहाँ पे जमहूरियत जो है वो पनप रही है। हाँ, अब आके वहाँ पे सिस्टम जब से मोदी आया है, उसका जो RSS एजेंडा है, उसने उनके समाजी और इमरानी मुआहदा जो है उसको तबाह और बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और पहली दफा देखा होगा कि उसका नतीजे भी आ रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस ने एक आम लोगों के बारे में जो काकरोच का लफ्ज इस्तेमाल किया, उससे पूरे इंडिया के अंदर जो नौजवानों के अंदर जो तहरीक स्टार्ट हुई और वह बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ मौजूआत की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि वहाँ तालिबा यूनियन भी हैं। पाकिस्तान में चूंकि तालिबा यूनियन जब बहाल थी, उस वक्त उस मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे बंद करनी पड़ी, और आज तक वो जो नर्सरी है, 2 नर्सरीज हैं जो पॉलिटिकल माइंड को जो है ना ग्रूम करती हैं। सबसे पहले जो लोकल बॉडी सिस्टम था वो हमारा जो है उस तरह पनप न सका, इसी तरीके के साथ तालिबा यूनियन थी वो न पनप सकी। तो ये बुनियादी वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एहतजाज जो है वो नहीं हो पा रहा या नहीं हो सकता, या तालिबा के अंदर अवेयरनेस होने के बावजूद भी उस तरीके के साथ लोगों ने बाहर नहीं निकले जैसे निकलने का हक था। फिर आप पाकिस्तान का जो तालीमी सिस्टम है या उनका तालीमी सिस्टम है उसका बगौर जायजा